वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज से हम पुराने नियम की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जकरिया नबी की पुस्तक। दारा राजा के दूसरे वर्ष में जकरिया नबी यरूशलेम को लौटे इजरायलियों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। पहले 5 पदों में वो चेतावनी देते हैं कि पूर्व के भविष्यवक्ताओं ने भी यही कहा है कि अपने बुरे मार्गों से लौटो, लेकिन लोग नहीं सुने। अब वही संदेश जकरिया के द्वारा दोहराया जा रहा है कि परमेश्वर अपराध के प्रति क्रोधित था और पुनः क्रोध स्वरूप सजा दी थी ताकि वे पश्चाताप कर लौट आए। तो आइए मित्रों, हम परमेश्वर के दास के द्वारा जकरिया की पुस्तक के प्रस्तावना से अध्ययन आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार और सत्य वचन के इस प्रसारण में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने सुना, आज से हम पुराने नियम की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जकरिया नबी की पुस्तक। दोस्तों, मैं आपको इस पुस्तक के अध्ययन के बारे में भी विश्वास दिलाता हूँ कि आप अनेक बातें सीखने जा रहे हैं जो वचन के भेदों को प्रकट करेगा। तो आइए हम जकरिया की पुस्तक के प्रस्तावना से आरंभ करते हैं। जकरिया नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। दोस्तों, वह बेरेक्याह का पुत्र था, जिसका अर्थ है, बेरेक्याह का अर्थ है यहोवा आशीष देता है। और दोस्तों, बेरेक्याह का पिता इद्दो था और इद्दो का अर्थ है नियुक्त समय। अब दोस्तों, निश्चित ही ऐसे अर्थपूर्ण नामों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है जो प्रकट करता है कि बाबुल की बंधुआई से यरूशलेम लौटने वाले शेष लोगों को दिए गए प्रोत्साहन का एक संकेत देता है। इनके अर्थों को जब आप जोड़ते हैं, और वो कहता है कि परमेश्वर नियत समय पर स्मरण करता और आशीष देता है। इन नामों का जो संकलन है वो यही अर्थ बताता है। यद्यपि इब्रानियों के मध्य जकरिया नाम बहुत ही सामान्य था। जैसा कि हम पुराने नियम में करीब 28 नाम हैं जो देखते हैं जकरिया के नाम से जाने जाते हैं। कुछ बाइबल शिक्षक मत्ती 23 के 35 में दिए गए जकरिया से इसे जोड़ते हैं और वह कहते हैं कि यह उसका संदर्भ है जिसे वेदी पर मार डाला गया था। कई व्याख्याकार इस संभावना को नकारते हैं, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना उचित है कि यहूदी तारगम में लिखा गया है कि इस जकरिया को मंदिर में घात किया गया था, जो भविष्यवक्ता और याजक दोनों था। नहमीया 12 के 4 में इद्दो का उल्लेख एक याजक परिवार के मुखिया के रूप में किया गया है। इतिहासकार जोसेफुस अपनी पुस्तक में जलौतियों द्वारा यरूशलेम के मंदिर के नष्ट किए जाने के ठीक पहले कहता है, बेरेक्याह के पुत्र जकरिया का मंदिर में हत्या किया जाने का वर्णन मिलता है। एक और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जकरिया की भविष्यवाणी व्यवहारिक रूप से पुराने नियम को समाप्त करती है। दोस्तों, यह अंतिम पुस्तक के पहले की पुस्तक है, अर्थात मलाकी के पहले की, और नया नियम के कालक्रम के अनुसार लूका के सुसमाचार में एक और जकरिया है जिसका अर्थ है यहोवा स्मरण करता है, तथा उसकी पत्नी इलिशिबा जिसका अर्थ है उसकी शपथ। इन दोनों के विवरण के साथ ये पुस्तक आरंभ होती है। दोस्तों, जकरिया एक महान याजक था जो वेदी पर धूप जलाने की सेवा कर रहा था। अचानक ही 400 वर्ष के बाद या उस 400 साल के अंधकारपूर्ण शांति के बाद जिब्राइल स्वर्गदूत उसके सामने परमेश्वर का संदेश लेकर आता है, इसलिए कि परमेश्वर ने पुनः अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण किया। मित्रों, यह भविष्यवाणी 520 ईसा पूर्व में लिखी गई थी और जकरिया हग्गै का समकालीन था, जैसा एजरा 5 का 1, 6 का 14 में लिखा हुआ है। जकरिया 2 का 4 के अनुसार संभवतः वह उस समय
एक जवान व्यक्ति था। दोस्तों, यह पुस्तक रहस्योद्घाटन की पुस्तक है और इसके दर्शन दानियेल, यहेजकेल तथा प्रकाशित वाक्य के समान हैं। दानियेल और यहेजकेल का जन्म इस्राएल में हुआ था। ध्यान से सुनिए, दानियेल और यहेजकेल का जन्म इस्राएल में हुआ था, परंतु जब उन्होंने भविष्यवाणियां लिखी तब वे इस्राएल के बाहर थे। परंतु इसके विपरीत जकरिया का जन्म बेबीलोन की नदियों के किनारे हुआ था, परंतु जब उसने अपनी पुस्तक लिखी तब वह इस्राएल में था। दोस्तों, यह एक रोचक तथ्य है कि दानियेल, यहेजकेल और यूहन्ना तीनों ही ने अपनी पुस्तकें इस्राएल से बाहर रहते हुए लिखी। केवल जकरिया ही इस्राएल में था जब उसने अपने इन रहस्यमय दर्शनों को देखा और लिखा। निराशा के उन अंधकारमय दिनों में जितने बचे हुए लोगों को घेरे रखा था, उस समय उन्होंने उत्साह और आशा के दर्शन में उस महिमा को देखा। उसके पास किसी भी अन्य छोटे भविष्यवक्ताओं की तुलना में अधिक मसीह के संबंधित भविष्यवाणियां हैं। इस कारण यह एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पुस्तक बन जाती है। यद्यपि जकरिया हग्गै का समकालीन था, पर उसकी पुस्तक का विषय हग्गै के बिल्कुल विपरीत है। निश्चय ही वे एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने एक ही समय में एक ही समूह के लिए भविष्यवाणी की। फिर भी उनकी भविष्यवाणी उतनी ही भिन्न है जैसे कि कोई दो अलग अलग भविष्यवाणियां हों। वे वास्तव में युगों से अलग थे, भले ही वे एक ही समय में एक ही समूह के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। मित्रों, हग्गै मंदिर की नींव नाप रहा था, उसके पांव जमीन पर थे, परंतु जकरिया का मस्तिष्क आकाश में उड़ रहा था, क्योंकि वो दर्शन देखता है। यदि किसी को एक ही रात में 10 दर्शन दिखाई दें तो वह वास्तव में स्वप्नदर्शी कहा जा सकता है। दूसरी ओर हग्गै एक कर्मठ और व्यवहारिक व्यक्ति था। यद्यपि दोनों भविष्यवक्ता एक ही समय में परमेश्वर की ओर से एक ही समूह के लिए समस्या के विषय में संदेश सुना रहे थे। दूसरी ओर वे आज हमसे भी अपनी अपनी शैली में अपने अपने तरीके से हमसे बातें करते हैं। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि आज हमें इनके समान ही दो प्रकार के संदेश वाहकों की आवश्यकता है। दोनों का एक होना आवश्यक है। हमें एक व्यवहारिक और एक कर्मठ व्यक्ति की आवश्यकता है जो दूरदर्शी व्यक्ति के साथ साथ चले, क्योंकि स्वप्न देखने वाले में खतरा बना रहता है। अक्सर स्वप्न देखने वाले व्यवहारिक नहीं होते हैं। दूसरी ओर व्यवहारिक व्यक्ति में अक्सर दूरदर्शिता की कमी होती है। इसलिए जब आप इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो आपको एक सुखद संयोजन मिलता है। तो आइए हम देखते हैं इस पुस्तक की रूपरेखा को, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बात, रहस्यमय दर्शन जो मसीह और 1000 वर्ष का राज्य के बारे में प्रकट करता है, अध्याय 1 से लेकर के 6। इसमें पहली बात है प्रस्तावना और चेतावनी का संदेश। एक ही रात में दिए गए 10 दर्शन। मेहंदी के वृक्ष के नीचे घुड़सवार का दर्शन, अध्याय 1 7 से 17। उसके बाद 4 सींग का दर्शन, फिर 4 लोहार का दर्शन। नापने की डोरी के साथ पुरुष का दर्शन, अध्याय 2 में। यहोशू और शैतान का दर्शन, अध्याय 3 1 से 7। फिर उसके बाद एक शाखा का दर्शन, अध्याय 3 8 से 10। इसके बाद दीवट और जैतून के 2 वृक्षों का दर्शन, अध्याय 4। 8वां दर्शन है उड़ते हुए पत्र का दर्शन, अध्याय 5 1 से 4। उसके बाद 9वां दर्शन है एपा में बैठी हुई स्त्री का दर्शन, अध्याय 5 के 5 से 11। और अंतिम दर्शन है अध्याय 6 में 4 रथों का दर्शन। इसके बाद हम दूसरे शीर्षक पर आते हैं जो कहता है ऐतिहासिक अंतराल है, जो कि अध्याय 7 और 8 में हमें देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे धार्मिक रीति विधि, उपवास के संबंध में क्या प्रश्न हमसे पूछा जाता है वहां पर, अध्याय 7 1 से लेकर 3 तक। और उसके बाद इन 3 परतों के उत्तर में वो कहता है, पहली बात, जब परमेश्वर के साथ आपका हृदय सही होता है तब अनुष्ठान भी सही होता है। दूसरी बात, जब परमेश्वर के साथ आपका हृदय गलत होता है तब आपका अनुष्ठान भी गलत होता है। और तीसरी बात, यरूशलेम के संबंध में परमेश्वर का उद्देश्य किसी भी अनुष्ठान से अपरिवर्तनीय है। यह अध्याय 8 में हमें देखने को मिलेगा। तब इसके अंदर तीसरा मुख्य शीर्षक है
भविष्य सूचक बोझ। इसके अंदर पहला बोझ है मसीह के प्रथम आगमन से संबंधित भविष्य सूचक पहलू, अध्याय 9 से 11, और दूसरा बोझ है मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित भविष्य सूचक पहलू, अध्याय 12 से 14। तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और अध्याय 1 पर आते हैं। इसका विषय है रहस्यमय दर्शन, मेहंदी के वृक्ष के बीच एक घुड़सवार, 4 सींग और 4 लोहार। तो आइए हम आरंभ करते हैं रहस्यमय दर्शन के साथ। जैसा हमने रूपरेखा में देखा और जाना था, पहले 6 अध्याय मसीह और उसके 1000 वर्ष के राज्य के संदर्भ में दिए गए हैं। मित्रों, इस भाग में 10 दर्शन का विवरण है तथा जकरिया को एक ही रात में वे दर्शन दिखाए गए या दिए गए। हम कह सकते हैं कि इसके लिए यह एक अच्छी रात रही होगी जब परमेश्वर ने 10 दर्शन उसे दिए। प्रस्तावना और चेतावनी का संदेश इस अध्याय का पहला पद हमें जकरिया की पुस्तक का प्रस्तावना बताता है। आइए हम पढ़ें जकरिया पहले अध्याय का पद 1। लिखा है, दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। दोस्तों, जैसा लिखा है, दारा राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में। दोस्तों, यह वाक्य इस पुस्तक को अन्य जाति राजाओं के समय में ले जाती है, क्योंकि यह समय इस्राएल के बचे हुए लोगों का बेबीलोन की 70 वर्ष की बंधुआई के बाद अपने स्वदेश लौटने का समय था। इस समय यहूदा और इस्राएल में कोई यहूदी राजा नहीं था। दाऊद के वंशज राजगद्दी से उतार दिए गए थे और अन्य जातियों का समय आरंभ हो चुका था। और इस कारण लिखा है, दारा राजा का दूसरा वर्ष, यह वही समय था जिसमें हग्गै नबी ने भविष्यवाणी की थी। जैसा कि हमने पिछले पुस्तकों के अध्ययन में देखा, दोनों ने एक ही समय में एक ही समूह के लिए भविष्यवाणी की। हग्गै ने 6वें महीने में भविष्यवाणी आरंभ किया था और जकरिया ने 2 माह बाद इसको आरंभ किया। हग्गै को 520 ईसा पूर्व के सितंबर और अक्टूबर और दिसंबर माह में संदेश दिया गया था। ध्यान रखिए, हग्गै को 520 ईसा पूर्व के सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर माह में संदेश दिया गया था और नवंबर माह में उसे कुछ भी नहीं दिया गया। इस प्रकार जकरिया को जो दर्शन या संदेश मिला वो नवंबर के महीने में दिया गया था। जैसा यहाँ पर लिखा है, यहोवा का यह वचन जकरिया भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। दोस्तों, यह वही वाक्य है जो हग्गै उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में, जकरिया भी उसी अधिकार के साथ भविष्यवाणी कर रहा है जिससे हग्गै ने किया था। यह वाक्य 14 बार इस पुस्तक में उपयोग किया गया है, अर्थात प्रत्येक 14 अध्यायों में कम से कम एक बार इसको दोहराया गया है। बाइबल में यह एक और पुस्तक है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर बल देती है। दोस्तों, दूसरे पद में चेतावनी का संदेश आरंभ होता है जो परमेश्वर ने जकरिया को दिया। हग्गै ने जिस अधिकार से संदेश दिया था, उसी अधिकार से जकरिया भी प्रभु के वचन को दोहराता है और कहता है, वह लौटे हुए लोगों को चेतावनी देता है कि वे बंधुआई के पूर्व अपने पितरों के पद चिन्हों पर ना चलें। आइए हम पढ़ें जकरिया पहला अध्याय दूसरा पद। लिखा है, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। मित्रों, यहाँ पर जकरिया कहता है कि वे बंधुआई में इसलिए गए क्योंकि यहोवा तुम्हारे पूर्वजों से बहुत क्रोधित था। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था और वह उन्हें वही गलतियां दोहराने के विरुद्ध चेतावनी दे रहा था। और अगले पद 3 में कहता है, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब कहता है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर का यह नाम हमारे लिए लगभग चलन से बाहर एक मुहावरा बन चुका है। अब आज हम बड़ी ही लापरवाही से इस अभिव्यक्ति को काम में लेते हैं, परंतु यह एक महान महत्व की अभिव्यक्ति है और यही कारण है कि इस पुस्तक में यह अभिव्यक्ति 52 बार 52 टाइम्स प्रयोग की गई है।
दोस्तों, यहाँ पर सेनाओं का जो शब्द यूज किया गया है या उपयोग किया गया है, यह मूल इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है सेवा, बल या युद्ध। यहाँ जिस तरह से इसका उपयोग किया गया है, उससे उसके लोगों की भलाई के लिए उसके पास असीमित संसाधन है, इस बात को प्रकट करता है। इस बात को आप यहाँ पर देखेंगे। डॉक्टर फॉसेट्स की परिभाषा में इसका अभिप्राय है परमेश्वर के लोगों की भलाई के निमित्त उसके आदेश पर अथाह संसाधन। दोस्तों, इफिसियों 2:4 में परमेश्वर को दया का धनी कहा गया है और इसी प्रकार से मत्ती 28 के 18 पद में उसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार रखने वाला कहा गया है। तो मित्रों, आज आपको परमेश्वर से क्या चाहिए? थोड़ी दया, पर वह तो दया का धनी है। वह सेनाओं का यहोवा है। इस पद में 3 बार उसे सेनाओं का यहोवा कहा गया है और फिर पद 4 और 6 में भी उसे यही कहा गया है, जहां पर कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वह कैसे दया करता है। जकरिया 1 के पद 4 में कहता है, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है। दोस्तों, यह परमेश्वर की अति व्यवहारिक चेतावनी है जब वो कहता है, तुम्हारे पुरखा भविष्यवक्ताओं के वचनों पर ध्यान नहीं देते थे जिन्हें मैंने भेजा था। मैंने होशे को भेजा, मैंने योएल को भेजा, मैंने आमोस को भेजा, मैंने यशायाह को भेजा, यिर्मयाह को भेजा। मैंने इन सभी भविष्यवक्ताओं को भेजा, पर तुम्हारे पुरखाओं ने उनकी ना सुनी। इस कारण वे बंधुआई में भेजे गए। अब परमेश्वर उनसे एक प्रश्न पूछता है जो हमें पद 5 में पढ़ने को मिलता है। कहता है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? पुराने भविष्यवक्ताओं की आवाज अब सुनाई नहीं देती है। यिर्मयाह और यशायाह और होशे और योएल और आमोस वे आकर चले गए। अब वे मर चुके हैं और उनकी आवाजें अब खामोश हो गई हैं। और वैसे ही तुम्हारे पूर्वज, अब वे कहाँ हैं? वे सब बेबीलोन में दफन हैं। दोस्तों, यह एक इस्राएली के दफनाने के लिए गलत जगह थी, क्योंकि वे अपनी ही भूमि में गड़ाए जाना चाहते थे। मरने के बाद उनका दफन कार्य वे चाहते थे कि उनकी भूमि में हो। यहाँ तक कि मिस्र की भूमि में बूढ़े याकूब ने भी यूसुफ से शपथ दिलाई थी कि वह उसे मिस्र में नहीं दफनाएगा। उसने कहा था, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपने बाप दादाओं के साथ दफन किया जाए। उसकी अस्थियां आज भी वहीं हेब्रोन में दफन की गई हैं। इस्राएल के पितरों और सब ईश्वर भक्त इस्राएलियों की यही मनोकामना थी कि वे पुनरुत्थान के समय अपने देश में हों। यरूशलेम के पूर्वी फाटक के सामने किद्रोन घाटी में जैतून के पर्वत के नीचे इस्राएलियों की कब्रें हैं। यद्यपि अरब के लोगों ने उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया था, परंतु इस्राएलियों ने उन्हें फिर से सुधार दिया है। वे वहीं दफन होना चाहते हैं, क्योंकि मसीह उनका विश्वास है कि मसीह का आगमन वहीं से होगा। दोस्तों, मेरा अपना विचार है कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब उनका भी पुनरुत्थान होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि रैप्चर या कलीसिया के उठाए जाने के समय प्रभु यीशु का आगमन पृथ्वी पर नहीं होगा। उसके स्थान पर वह अपने लोगों को ऊपर बादलों में उठा लेगा और उनसे हवा में भेंट करेगा। उस समय वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित नहीं करेगा। सबसे पहले संसार महाक्लेश से होकर गुजरेगा। फिर उसके बाद मसीह यीशु का आगमन पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए होगा। इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पुराने नियम के संतों का, चाहे वे यहूदी हों या गैर यहूदी हों, महाक्लेश के पहले उनके पुनरुत्थान का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो महाक्लेश के समाप्त होने का इंतजार करना है। जब महाक्लेश समाप्त होगा तब वे पुनर्जीवित होंगे कि वे 1000 वर्ष के प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके। दोस्तों, इसलिए आप देख सकते हैं कि जकरिया के माध्यम से परमेश्वर एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तुम्हारे पूर्वज आज कहाँ हैं? वे बेबीलोन की नहरों के पास दफन है, जो एक अच्छी जगह नहीं है,
जबकि तुम्हारी आशा इस्राएल की भूमि पर रहती है। अब पद 6 में आते हैं, जहां पर कहता है, परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। कहता है, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई, जिसका अर्थ है, क्या उनके पाप का दंड भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें नहीं मिला? और तब जब कहता है, तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। उन्हें अंत में यह बोध हो गया कि परमेश्वर ने उन्हें जो दंड दिया वह परमेश्वर की ओर से न्याय और धार्मिकता का था, क्योंकि उसने उन्हें चेतावनी दी थी, परंतु उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मित्रों, इसके साथ ही इस अध्याय का जो व्यवहारिक भाग है वह समाप्त होता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आगे का भाग व्यवहारिक नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह भाग जकरिया के दर्शन का भाग है जो यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, परमेश्वर के दिए गए सभी दर्शन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने इस्राएलियों के लिए है। आज हमें उन बातों से शिक्षा ग्रहण करना है कि आज के समय में हमारे लिए क्या संदेश है, क्योंकि भविष्य की योजना तो निश्चित है, पर आज हमारी तैयारी कैसी है? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आज विचार करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप दर्शनों के माध्यम से अपने लोगों से बातें करते हैं, और हमारे लिए जितने दर्शन आवश्यक हैं प्रभु, आपने अपने पवित्र वचन बाइबल में दिया है। हमारी विनती है प्रभु, जब हम इस दर्शन की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं, हमारे विचारों को खोलें, मनों को खोलें, हृदय को खोलें, कि प्रभु इन भेदों को हम समझ पाएं, और केवल समझें ही नहीं परंतु उसके अनुसार अपने जीवन को बदलें। क्योंकि आज जब हम इस अनुग्रह के समय में जीवन जी रहे हैं प्रभु, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम आपके साथ चल रहे हैं, क्या वचन पर चल रहे हैं। और अनुग्रह करना पिता कि ये दर्शन की पुस्तक हमें उस मार्ग पर चलने में अगुवाई करे, हमें ढाढ़स बंधाए कि हमें आपके इंतज़ार में, प्रभु यीशु क्रिस्त के आगमन के इंतज़ार में अपना जीवन व्यतीत करना है। धन्यवाद देते हैं हम सभी अपने जीवन के लिए, हमारे सारे दर्शकों के लिए, और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण पे इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, जरुब्बाबिल। हागे की पुस्तक के अंतिम पद के अनुसार परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मसीह न केवल दाऊद के वंश से होगा, पर वह जरुब्बाबिल वंशज भी कहलाएगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जकरिया का जन्म बेबीलोन में हुआ था, परंतु उसने अपनी पुस्तक खाली स्थान में लिखी थी। ए, बाबुल, बी, इस्राएल, सी, यहूदा, डी, दमिश्क। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने सीखा कि पूर्व के भविष्यवक्ताओं की चेतावनियां सच सिद्ध हुई हैं। उनके शब्द और शक्तियां स्थिर थे। परिणाम स्वरूप पूर्वजों ने पश्चाताप कर लिया और माना कि परमेश्वर ने उनकी शिक्षा के अनुसार ही उन्हें दंडित किया। अतः परमेश्वर का वचन सदा सत्य होता है और उसकी सीख आत्मनिरीक्षण एवं पश्चाताप की प्रेरणा देती है। तो आइए हम भी सत्य पर चलें और आशीष पाएं। मित्रों, अगले प्रसारण में हम और महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे और जानेंगे। अतः आप अध्ययन में अवश्य शामिल होइएगा और अपने मित्रों को भी कार्यक्रम देखने के लिए प्रोत्साहित करिए। आज के अध्ययन को यदि दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे।
प्रभु आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।